नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर साधने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आजम खान के जेल जाने के बाद लगातार प्रदेश में कई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी आजम खान के मामले में सही से रणनीति नहीं बना पाई। वहीं आजम खान के बहाने कांग्रेस मुस्लिम मतों में सेंधमारी के प्रयास में जुट गई है। कांग्रेस ने मुसलमान वोटरों से अपील की है कि वे अपने पुराने घर में वापस लौट आएं। इस अपील के जरिए कांग्रेस एक तरीके से मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का हित अगर कहीं सुरक्षित है तो सिर्फ कांग्रेस में है। आजम खान जी वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के। उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव कार्यकाल रहा है। वो कोई चोर अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। यदि मुलायम सिंह जी होते तो पहले दिन से आंदोलन करते जब आजम खान की तरफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रचना शुरू कर रही थी और आज आजम खान को कोई भी जेल के अंदर नहीं भेज पाता। पूरी साजिशें रची जाती रही, समाजवादी पार्टी बैठी रही, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी आजम खान जी के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम चाहते हैं कि वो राजनेता है, उनकी जो राजनीतिक भागीदारी उत्तर प्रदेश में हो वो कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको जेल के अंदर डाल रही है, ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश के हर एक पीड़ित के साथ खड़ी है। आजम खान जी वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के। उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव कार्यकाल रहा है। वो कोई चोर अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। यदि मुलायम सिंह जी होते तो पहले दिन से आंदोलन करते जब आजम खान की तरफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रचना शुरू कर रही थी और आज आजम खान को कोई भी। कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी CWC की बैठक की। इस दौरान कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन भी किया। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने की अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई अन्य नेता मंगलवार को दशहरा के मौके पर दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नवरात्रि के समापन होने के बाद दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल किले के सामने मैदान में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। हमें ध्यान रखना है कि आज
रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे।
7वां संकल्प हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। 8वां संकल्प हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। 9वां संकल्प हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े, इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं